नमस्कार दोस्तों, मैं सनी वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कार्तिकेय चौधरी पर। दोस्तों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे? ये एक मास्टर प्लान है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी क्या करेंगे, अपना पेन पेपर उठा लेंगे और मास्टर प्लान रेडी कर लेंगे। मास्टर प्लान के लिए सबसे पहले जो हमारे पास कुछ जरूरी चीज़ें होनी चाहिए वो है सबसे पहले आपका डेडिकेशन। उस डेडिकेशन के लिए आपको अपने आप को कंफर्टेबल बनाना है अपनी सिटिंग के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले तो अपने रजिस्टर परचेज कर लीजिए, पेन परचेज कर लीजिए। ढेर सारे पेन होने चाहिए, नहीं कि बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, मार्केट जाना है जी, मिल नहीं रहा, ये सब काम नहीं करना है। डेडिकेशन शो करनी है तो 100% डेडिकेशन होनी चाहिए। एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन करनी है तो आपको अपने आप को भट्टी में डालना पड़ेगा, आग में डालना पड़ेगा तपाने के लिए, ठीक है जी। तो अपने रजिस्टर परचेज कर लीजिए, ढेर सारे पेन ले लीजिए, स्टिकी नोट्स ले लीजिए, पानी की बोतल वगैरह लेकर के बैठना। ये नहीं कि भाई साहब भूख लग रही है, प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है, ये सब कुछ नहीं चलने वाला है, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका फोन साइलेंट पर होना चाहिए। आपके घर वालों को मालूम होना चाहिए कि हमारा लड़का पढ़ाई कर रहा है, हमारी बेटी पढ़ाई कर रही है, अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप तो ये होगा आपकी प्रिपरेशन का। चले जी, लेट्स मेक अ प्लान। प्लान क्या है अपना? अपने पास मोस्ट प्रॉब्ली 5-6 दिन रह गए जनवरी के, ठीक है। 5-6 दिन जो आपने करना है कर लीजिए। दोस्तों से मिलना है मिल लीजिए, जो फेवरेट खाना खाना है खा लीजिए, बाहर गेड़ी वगैरह मारनी है मार लीजिए। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 45 मिनट्स देने हैं आपने 2 सब्जेक्ट्स को। वो 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी और हिस्ट्री होंगे, 45 मिनट्स ईच, ठीक है जी। और फिर 15 से 28 फरवरी को हम डेडिकेट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी को, राइट। सो प्लान बनाना है आपने अपने A4 शीट के ऊपर डेट वाइज, और उसको फॉलो भी करना है। ये नहीं कि बना करके चिपका दिया दीवार पर, फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। अपने स्टडी टेबल के ऊपर जहां कहीं भी आपका सिटिंग एरिया है, सामने दीवार पर ये मैप, ये प्लान होना चाहिए आपके सामने, ठीक है। तो कैसे करेंगे? ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में 15 दिन हमने निकाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। यूनिवर्स, सन, स्टार्स, पहला दिन इसको डेडिकेट। दूसरा आपका अर्थ, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स। थर्ड डे एटमॉस्फेयर। फोर्थ डे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। इसमें लोकल विंड्स भी कवर कर लीजिएगा। और इसमें कोई नॉनसेंस नहीं चाहिए मेरे को कि सर एटलस नहीं है, कौन सा परचेज करे कौन सा नहीं। ऑक्सफोर्ड एटलस परचेज कर लो, मार्केट भागो और लेकर के आओ फटाफट। नहीं मिल रहा है तो मैकमिलन का परचेज कर लो। मैकमिलन का वैसे नहीं मिलेगा, ऑक्सफोर्ड का इजीली मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर कुछ भी करिए, प्रिंट आउट करवाइए आप गूगल से, निकालिए उसको और अपने सामने रखिए। 5th डे क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। टाइप ऑफ रेनफॉल से क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ क्लाउड से भी क्वेश्चन आता है। ओशन करंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये करना है आपने। मून एक्लिप्स, टाइड्स, फिर उसके बाद लिथोस्फेयर आ जाएगा। लिथोस्फेयर के अंदर आपने डिसकॉन्टिन्यूटीज अच्छे से पढ़ना है, ठीक है जी। रॉक्स, टाइप ऑफ रॉक्स, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्नियस, वोल्केनिक कौन से होते हैं, प्लूटोनिक कौन से होते हैं, बेसिक कौन से हैं, एसिडिक कौन से, सारी चीजें उसमें करना है। इरोजन एंड वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, क्वेश्चन अक्सर बनता है। केमिकल वेदरिंग की 5 टाइप्स कौन सी है? अपार्ट फ्रॉम दिस बायोलॉजिकल वेदरिंग, सभी चीजें कर लेना। उससे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं, डिपोजिशनल एंड इरोजनल, वो भी करना है आपने। लैंड फॉर्म्स फर्दर हमारे पास आ गया है। माउंटेन, माउंटेन टाइप्स कौन कौन से हैं, फोल्डिंग, फोल्टिंग, वोल्केनिक, ये सभी लैंडफॉर्म्स में कर लेना। फ्लूवियल, एओलियन लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, गैलेक्टिक लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं, ड्रमलिन क्या होता है, मोरेन्स क्या होते हैं, ठीक है। आपका सर्क कैसे बनता है, कास्ट लेक कैसे बनती है, ये सभी चीजें आपने लैंडफॉर्म्स में कवर कर लेना। वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, शैडो रीजन ऑफ अर्थक्वेक क्वेश्चन आता है। सिस्मिक वेव्स का शैडो रीजन कितना एंगल है उसका, ठीक है। देन वी हैव, अब हम मैप रीडिंग पे आ जाएंगे, ठीक है जी। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका मैप आपने करना है। नाम पता होने चाहिए आपको, रॉकीज माउंटेन कहाँ पर है, एपलेशियंस कहाँ पर है, एल्प्स कहाँ पर है, एंडीज कहाँ पर है, ठीक है। हाईएस्ट पीक कौन सी है अमेरिका की, हाईएस्ट पीक कौन सी है साउथ अमेरिका की, यूरोप की, एशिया की, अफ्रीका की, कौन कौन सी स्ट्रेट्स है, कौन कौन सी बे है, कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं, कौन कौन सी फ्रेश वाटर लेक है, कौन सी सॉल्ट वाटर लेक है। ये मैप रीडिंग आप कर लेना। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका फर्स्ट डे, देन अफ्रीका एंड एशिया नेक्स्ट डे, यूरोप एंड ओशियानिक कंट्रीज फाइनल डे आपका। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप था आपका। नेक्स्ट हम आते हैं
ये 1 to 15 वाला ही प्लान चल रहा है अभी, ठीक है। हम फिर हिस्ट्री को रख रहे हैं इसमें। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन द मैराथन सेक्शंस, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, लेटर मुगल्स एंड मराठाज, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, कौन कौन सी उनकी, ब्रिटिश फ्रेंच वॉर कौन कौन सी हुई, ठीक है। एंग्लो फ्रेंच वॉर आ जाएगा, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, देन अलाहाबाद ट्रीटी जिससे कि डुअल गवर्नेंस स्टार्ट हुआ था। एंग्लो मैसूर आ जाएगा, एंग्लो मराठाज, एंग्लो सिख, रिवोल्ट ऑफ 1857, देन फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस, देन द मॉडरेटर्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। इसके अंदर कांग्रेस की सेशंस भी आ जाएंगी, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन में कौन कौन से प्रेसिडेंट थे, इसमें से ब्रिटिश या इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, ठीक है। देन वी हैव गांधी जी अराइवल 1915 से, कौन कौन से सत्याग्रह उन्होंने किए, सबसे पहले किस प्लेस पर गए वो सत्याग्रह करने, पहला इंडस्ट्रियल सत्याग्रह कौन सा था, ये सभी चीजें इसमें आएंगी। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके साथ साथ आप स्वराज पार्टी भी कवर कर लेंगे इसमें, ठीक है। नेहरू प्लान में आएगा, उसके अंदर आ सकता है। 1935 टू 1944, 1942 डेट इज क्विट इंडिया मूवमेंट का ही पार्ट है ये, इसके अंदर ऑगस्ट ऑफर आ जाएगा, पूना पैक्ट आ जाएगा। फेडरल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया था लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, ये सभी चीजें आपको पता लग जाएगी, ठीक है। 1942 में सी राजगोपालाचारी, वेबल प्लान, ये सभी चीजें आपको पता लग जाएगी। इंडियन इंडिपेंडेंस, फाइनल स्टेज कौन सी थी हमारे इंडिपेंडेंस की, क्या क्या इवेंट्स हुए उस टाइम पर, डिवाइड एंड क्विट किसने दिया था, जून ऑफर क्या है, जून प्लान क्या है, जुलाई ऑफर क्या है, ये सभी चीजें आपको कवर करनी होगी। एक्स्ट्रा नोट्स बनाने हैं आपने, लिस्ट ऑफ रिफॉर्म्स एंड सोसाइटीज, तत्व बोधनी सभा किसने बनाई थी, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अनुशीलनी समिति, इन सभी चीजों को आप लोग इजीली कर लेंगे कवर। साथ ही साथ लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉय की भी एक लिस्ट बनाएंगे। लिबरेटर ऑफ प्रेस कौन था, इम्पोज किसने किया था रिस्ट्रिक्शंस, कौन सा गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय जिसका मर्डर हुआ था, असैसिन हुआ था, एंड आर्म्स एक्ट कौन लेकर के आया था, परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर के आया था, किस किस एरियाज में आया था। तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसमें हो जाएगा कवर आपका, ठीक है। अब हम आएंगे 16 फरवरी के ऊपर जी। 16 फरवरी पर अगेन आप आएंगे इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। इंडियन ज्योग्राफी में हम इंडियन रॉक सिस्टम करेंगे, धारवाड़ सिस्टम, कडप्पा सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज इन द एओसिन पीरियड, राइट। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है समटाइम्स कि हमारी क्रोनोलॉजी क्या है, पहले आपके डेक्कन ट्रैप बना, पहले आपका वेस्टर्न घाट बना या ईस्टर्न घाट बना या हिमालयस बना, ये इजीली पता लग जाएगा जब आप इंडियन रॉक सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया आता है, फिजियोग्राफी हिमालय, पहले इसमें ना मैप रीडिंग करनी पड़ेगी आपको, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में मैप रीडिंग करनी पड़ेगी, कौन कौन से स्टेट से आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जाता है, स्टैंडर्ड टाइमिंग लॉन्गिट्यूड जाता है, कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, कितना कोस्ट लाइन है, कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज है, हमारी सबसे बड़ी नेबरिंग कंट्री या कौन सी है, और उसके साथ साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सी कंट्री का शेयर करते हैं, फिजियोग्राफी में आ जाएगा इजीली। देन वी हैव हिमालयाज, इसी के साथ साथ आप प्लेन्स कवर कर लेंगे, प्लेन्स में अलूवियल डिपॉजिट्स, भांगर, भाबर, ये सब क्या होता है। देन वी हैव डेजर्ट्स एंड द सेंट्रल हाईलैंड्स, डेजर्ट इजीली हो जाएगा, डेजर्ट्स में अक्सर आपसे रोही क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोही, प्लायाज क्या होते हैं, राइट, चोलिस्तान कहाँ पर है, ये सभी चीज़ें आपको डेजर्ट में कवर करनी होगी। सैंड ड्यून्स भी देख लेना, सैंड ड्यून्स में बर्छन क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल आपके सैंड ड्यून्स कौन से हैं, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स कौन से हैं। देन वी हैव सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर कैमूर कहाँ पर है, आपका छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पर है, कौन कौन से वहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स हैं, कौन कौन सी माइंस हैं वहाँ पर, कॉपर माइंस, जिंक माइंस, कोल माइंस, ये इसमें से आप कवर कर लेंगे। देन वी हैव सॉइल स्ट्रक्चर इन इंडिया, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, राइट। और इसको आप एक काम कीजिएगा कि इंटरनेशनल ज्योग्राफी में, इंटरनेशनल ज्योग्राफी मतलब यूएसए में इस सॉइल टैक्सोनॉमी को क्या कहते हैं, यूरोप में इस सॉइल टैक्सोनॉमी को क्या कहते हैं, इंडिया में जिसको हम रेड सॉइल बोलते हैं तो अमेरिका में क्या बोलते हैं, या फिर यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंगली उनको किस नाम से जाना जाता है, ये नोट्स में अवेलेबल है मेरे। बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेचुरल पार्क, ये आपके नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ से नमडाफा कहाँ पर है,
केबुल लमजाओ कहाँ पर है, भीतरकनिका है तो वो क्या है और वो कौन से स्टेट में है, ठीक है जी। रेलवे, पोर्ट्स एंड कोल डिपॉजिट क्वेश्चन आता है। पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स कौन से हैं, माइनर पोर्ट्स कौन से हैं। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है आपने, नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न घाट पे, नॉर्थ टू साउथ ईस्टर्न घाट पे, ठीक है जी। ओल्डेस्ट वन कौन सा है, बिजिएस्ट वन कौन सा है, ये सभी चीजें आपने करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ईस्टर्न घाट पर कौन कौन से मिनरल जा रहे हैं यूरोप की तरफ, और ईस्टर्न घाट से कौन कौन से मिनरल जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान की तरफ। फॉर एग्जांपल वाइजैक से कौन सा मिनरल जा रहा है, आयरन और जा रहा है, बॉक्साइट जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है। वेस्टर्न घाट पर भी सेम यही आपने कवर करना होगा। फॉरेस्ट कवर एंड ट्राइब्स इन इंडिया, ठीक है जी। देन आइलैंड्स ऑफ इंडिया, डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। आइलैंड्स कौन से हैं, आइलैंड्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि 21 आइलैंड्स का जो अननेम्ड आइलैंड्स थे उनका नाम 21 परमवीर चक्र अवार्ड इसके नाम पर रखा गया है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये हो सकता है, ठीक है। रॉस आइलैंड पहले नाम था, अब उसका नाम क्या है, 2018 में चेंज किया था। और कोइंसिडेंटली नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो पराक्रम दिवस है वो भी था उसी दिन, तो ये रिलेट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष द्वीप किया हुआ है, ठीक है, तो आप देख लीजिएंगे इसको। देन वी हैव डेक्कन ट्रैप, हिमालयन रिवर, सेंट्रल इंडियन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर। इसमें से मैं डायरेक्टली 19 से 24 चला गया था, आपने इस तरीके से करना। सेंट्रल हाईलैंड्स के बाद आपने डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, देन वी हैव हिमालयन रिवर, सेंट्रल इंडियन रिवर, पेनिनसुलर रिवर। इसमें से वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग कौन सी है, राइट। और उन पे रिजर्वेयर कौन कौन से बने हुए हैं, नागार्जुना सागर किस पर है, सरदार सरोवर डैम किस पे है, ये सभी आप कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इंडियन ज्योग्राफी कवर करनी है। पॉलिटी के अंदर सेक्शन इसको थोड़ा सा आपने कट शॉर्ट करना है, बिकॉज पॉलिटी इज क्वाइट लेंथी और क्वेश्चन एरिया इसका 5-6 मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम 5-6 एरिया क्वेश्चन एरिया। तो इसमें से आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चले जाना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेंथी होगा तो इसको थोड़ा सा फास्ट मैनर में करना, क्योंकि आपने 1772 से लेकर के 1947 तक कवर करना पड़ेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। प्रियम्बल और उसके सोर्स कर लेना नेक्स्ट डे। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आपने जो इनकी कमेटीज थी उनके लीडर कौन से थे, जवाहरलाल नेहरू कौन सी कमेटी को लीड कर रहे थे, सरदार पटेल किसको कर रहे थे। ड्राफ्टिंग कमीशन है, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी में दूसरे मेंबर्स कौन थे, BN राव का क्या प्लेस था इसके अंदर। देन वी हैव आर्टिकल 1 to 11, देन वी हैव फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट एक दिन में तो नहीं होने वाला है, तो फंडामेंटल राइट पार्ट 2। देन DPSP, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए ये आप देख लीजिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज भी कर लीजिएगा। DPSP एक दिन में नहीं होने वाला है, तो ये भी नेक्स्ट डे ही आपका कवर होगा, लेकिन उसके अगले दिन आपने फंडामेंटल ड्यूटीज भी कवर कर लेनी है। 11th ड्यूटी कौन से अमेंडमेंट से इंसर्ट की थी ये भी आपको मालूम होना चाहिए। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन से आर्टिकल हैं, और उसमें पार्डनिंग पावर क्या है, इमरजेंसी पावर क्या है। इन केस ऑफ ऑफिस इज वैकेंट तो कौन रोल प्ले करेगा, ओथ कौन इनको दिलवाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट कौन कौन सी रिपोर्ट्स, प्रेसिडेंट सर कौन कौन सी रिपोर्ट्स, किसकी रिपोर्ट, जैसे CAG की रिपोर्ट, UPSC की रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, वो पार्लियामेंट में रखते हैं, तो उन सबके आर्टिकल्स आपको मालूम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल इज 280, CAG आर्टिकल 148 to 151, वो सभी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। देन वी हैव पार्लियामेंट। इन पार्लियामेंट यू नीड टू कवर लोकसभा, राज्यसभा, स्ट्रेंथ, रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ बोथ हाउसेज, एंड एडजर्नमेंट सिन डाई, एडजर्नमेंट, प्रोटेम स्पीकर, कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स, ये सभी क्या होते हैं आपको कवर करने पड़ेंगे। देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जो ज्यूरिसडिक्शन है कौन से आर्टिकल में है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कौन से आर्टिकल में है। हाई कोर्ट भी आपने कवर करना है। आर्टिकल्स देख लीजिएगा, जैसे आर्टिकल 32 रिट ज्यूरिसडिक्शन है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन है, तो इसको रिलेट करिएगा अच्छे से, ठीक है जी। स्टेट गवर्नमेंट, ये फास्ट रन में करना है आपने, इसमें ऐसा कुछ नहीं है करने को, लेकिन आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। एडवोकेट जनरल कौन होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसी में कर लीजिएगा कवर। स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन कौन सी इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, और वो जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वो कौन से अमेंडमेंट से इंसर्ट किए गए थे, ये एक बार देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, देन वी हैव नेक्स्ट डे, दैट इज
यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, फाइनेंस कमीशन, कौन कौन से आर्टिकल्स में आते हैं ये एक बार देख लेंगे, कितना टेन्योर होता है इनका, क्वेश्चन आता है। देन वी हैव अमेंडमेंट्स, राइट। अमेंडमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 42nd, 44th, 97th, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अच्छे से करेंगे, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अच्छे से करेंगे। और लैंग्वेजेस अगर आप शेड्यूल भी पढ़ लेंगे बीच में से, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप पढ़ेंगे इजीली जल्दी कवर हो जाएगा, तो उस दिन शेड्यूल भी कवर कर लेना। तो जो शेड्यूल है जैसे कि 8 शेड्यूल है उसमें लैंग्वेजेस कौन कौन से अमेंडमेंट से ऐड की गई इसको रिलेट करना है आपने। दिस इज द मास्टर प्लान, आपको फास्ट फॉरवर्ड मैनर में चलना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के लिए 45 मिनट्स डेली आप डेडिकेट करेंगे। 1 मार्च से 2500 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। पीडीएफ विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल टीम अर्पित एंड उसमें लास्ट 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स विल बी प्रोवाइडेड एंड द डेट इज 1 मार्च। इससे पहले करंट अफेयर्स आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड बिकॉज मार्च में ही आपने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं सो डैट आपकी मेमोरी में रहे वो 15 अप्रैल तक, ठीक है। अब मगअप करेंगे तो कितना करेंगे, नहीं हो पाता है वो, बस आपकी मेमोरीज में वो रहना चाहिए, वो आपकी मेमोरीज में रहेगा। सो थैंक मी लेटर फॉर दिस 2500 प्लस क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है जी। एंड बायो की अगर हम बात करें तो टॉपिक वाइज मैराथन विल बी देयर ऑन द वाईटी चैनल कार्तिकी चौधरी। इन दिस आई विल बी कवरिंग सेल, इट्स ऑर्गेनेलिज, सेल डिवीजन, प्लांटे एंड एनिमल किंगडम, डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज एंड कुछ ऑर्गन्स की हम बात करने वाले हैं जैसे कि आईज, आईज के पार्ट्स, ईयर में सबसे छोटी बोन होती है उसको हम कवर कर लेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लेंगे हम, डाइजेस्टिव सिस्टम कर लेंगे आपका हम, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये सभी चीज़ें आपको सेक्शनल वाइज प्रोवाइड हो जाएगी ऑन दी वाईटी। तो आप अगर लाइव क्लास भी लगाएंगे फॉर 45 मिनट्स तो तब भी आपका काम होने वाला है, उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड होएगी। एंड अब हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र को द फाइनल वॉर क्राई इसका नाम दिया है। 1 मार्च से 15 अप्रैल तक फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, तो 45 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विल बी देयर ऑन द वाईटी चैनल कार्तिक चौधरी, राइट। दिस इज योर दिव्यास्त्र। अब आपने प्रिपेयर होना है और अपने आप को रेडी रखना है, कॉन्फिडेंस आपका ऊपर जाना चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर है उसी को इस वसुंधरा पर जितने भी कंफर्ट है उसको एंजॉय करने का हक है। सो बी अ वीर, बी कॉन्फिडेंट, बी अ विनर। लिख लेना इस मास्टर प्लान को और जहां भी बैठते हो पढ़ाई करने के लिए उस दीवार पे चिपका देना, उसको देखते रहना, फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तब जाकर के कहीं पहुंचोगे, अदरवाइज रास्ते में ही रह जाओगे, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं आपसे लाइव क्लासेस में। यू गाइस टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।